हेलो दोस्तों, जो मैं सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है डेथ नोट। डेथ नोट सीरीज में अपने सब्सक्राइबर दोस्त जेडी किंग बार बार कमेंट करने पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को डेथ नोट सीरीज को भी उतना ही प्यार देना है जितना कि आप बेन 10 सीरीज को देते हो। दोस्तों, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मैंने इंस्टाग्राम आईडी बनाई है। इससे पहले मैंने नहीं बनाई थी तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरी बहन ने मुझसे शर्त लगाई कि तू दिवाली से पहले 2000 फॉलोअर्स नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग वो कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें नर्क में डेथ गॉड रियुक को दिखाया जाता है, जो अपने साथियों से दूर बैठा पृथ्वी की तरफ देख रहा होता है। रुक को अकेला बैठा देखकर बाकी डीमन गॉड बोलते हैं, रुक आओ हमारे साथ खेलो। जिस पर रुक कहता है कि मैं यहीं ठीक हूँ और फिर सीन शिफ्ट होता है और पृथ्वी पर हमें लाइट को दिखाया जाता है, जो अपने स्कूल जा रहा होता है। स्कूल में जब वो बैठा ही हुआ होता है तभी उसके सामने डेथ नोट आकर गिरती है। लाइट उस नोटबुक को गिरता हुआ देख लेता और क्लास खत्म होने के बाद उस नोटबुक को उठा लेता। लाइट जब उस बुक को खोलकर देखता है तो उस पर इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि तुम जिसका भी नाम इस डेथ नोट पर लिखोगे उसकी मृत्यु हो जाएगी। लाइट को ये नोटबुक बस प्रैंक लगती है, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी में वो उसे अपने घर ले आता है और सोचने लगता है कि इस नोटबुक की सच्चाई किस पर और कैसे टेस्ट की जाए। इसके साथ ही लाइट सोच रहा होता है किसी मासूम पर अगर मैंने टेस्ट की और वो मर गया तो वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी न्यूज पर लाइट की नजर पड़ती है, जहाँ पर एक क्रिमिनल ने पूरे स्कूल को बंदी बना लिया होता है और लाइट यहाँ पर उसका नाम लिख देता है और फिर बुक में लिखे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से 48 सेकंड वेट करने लगता है उस क्रिमिनल के मरने का। 48 सेकंड बीत जाता है लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन तभी न्यूज आती है कि उस क्रिमिनल को हार्ट अटैक आया और वो मर गया। लाइट इस बात से शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो डेथ नोट आगे पढ़ना शुरू करता है। डेथ नोट में लिखा होता है अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो उसका चेहरा और नाम तुम्हें पता होना चाहिए, ताकि एक जैसे कई लोग ना मरे, और साथ ही तुम उनके मरने का तरीका भी डिसाइड कर सकते हो। लेकिन तभी उसे लेट होने लगता है और लाइट अपने ट्यूशन के लिए निकल जाता है। जब वो ट्यूशन में बैठकर सोच ही रहा होता है तभी उसके आसपास के लड़के एक बच्चे को बुली करने लगते हैं। लाइट सोचता है क्या मैं इनका नाम लिख दूं, लेकिन यहाँ पर लाइट डिसाइड करता है कि वो सिर्फ हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स का नाम लिखेगा और लाइट क्लास खत्म होने के बाद वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में लाइट जब अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है तभी एक लड़की को कुछ लोग गाड़ी रोककर तंग करने लगते हैं। बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि वो लोग उसका रेप करने की ट्राई करते हैं। ये सब लाइट भी दूर से देख रहा होता है और लाइट उन सभी का नाम लिख देता है डेथ नोट पर, जिससे कुछ ही देर में सभी लोग अनजान तरीके से मारे जाते हैं। अब लाइट को और विश्वास हो जाता है कि डेथ नोट काम करती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नर्क में रियुक को दिखाया जाता है, जो काफी टेंस होता है। उसकी टेंशन देखकर बाकी के डेथ गॉड पूछते हैं क्या हुआ रुक, तुम इतने टेंशन में क्यों? रियुक बोलता है कि मेरी डेथ नोट गिर गई है। सुनकर रियुक के डीमन गॉड हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने उसे कहाँ गिराई है? रियुक बोलता है पृथ्वी पर, और ये कहकर रियुक पृथ्वी के लिए निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लाइट को दिखाया जाता है। यहाँ पर लाइट की मॉम बहुत खुश होती है क्योंकि लाइट ने फिर एक बार टॉप किया होता है। यहाँ पर लाइट बहाना करके अपने रूम में जाता और फिर से डेथ नोट पढ़ने लगता है। पर तभी लाइट को पीछे से जोर जोर की हंसने की आवाज आती है। लाइट जब पलटता है तो वो देखता है उसके पीछे एक साया खड़ा है, जिसे देखकर लाइट डर जाता है। यहाँ पर वो बोलता है कि डरो मत, मेरा नाम रियुक है और मैं डेथ गॉड हूँ, मौत का देवता। मेरी किताब पृथ्वी पे गिर गई थी जो अब तुम्हारे पास, लेकिन तुमने 5 दिन में से काफी यूज कर लिया। इसका मतलब तुम्हें इसके बारे में पता चल गया कि ये कैसे काम करती है। जिस पर लाइट बोलता है हाँ, पर मैं तुम्हें देखकर चौंका नहीं रियुक, बल्कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने एक गॉड की किताब इस्तेमाल की तो अब वो गॉड मेरे सामने, क्या वो मुझे मारना चाहता है? जिस पर रियुक कहता है नहीं, एक बार डेथ नोट किसी के हाथ लग गई तो वो उसी की हो जाती है। इस किताब को यूज करने की एक कीमत है। जो भी इस डेथ नोट का इस्तेमाल करेगा वो कभी स्वर्ग और नर्क में नहीं जा सकता, और जब तुम्हारी मरने की बारी आएगी तो इस डेथ नोट में नाम मैं लिखूंगा तुम्हारा, और इससे पीछा छुड़ाने का एक रास्ता, अगर तुम डेथ नोट किसी और को दे दो तो ये उसकी हो जाएगी और तुम इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगे। लाइट पूछता है कि तुमने इस डेथ नोट के लिए मुझे ही क्यों चुना? जिस पर रियुक बोलता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना, तुम्हें ये गलती से मिल गई। जिस पर लाइट बोलता है चलो माना कि ये मुझे गलती से मिली है, लेकिन तुमने इसे जानबूझकर गिराया क्यों? अब ये मत बोलना कि तुमने इसे जानबूझकर नहीं गिराया, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन पे लिखे हैं, वो भी इंग्लिश भाषा में, जो आम बोलचाल की भाषा है। तो बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन तभी दरवाजे पर नॉक होता है। रियुक बोलता है कोई टेंशन वाली बात नहीं, तुम जाकर दरवाजा खोलो। उसकी माँ बात करके वहाँ से जब चली जाती है तो रियुक बताता है कि डेथ गॉड को सिर्फ वही देख सकता है जिस पर डेथ नोट हो, और डेथ नोट मैंने अर्थ पर इसलिए गिराई क्योंकि मैं बोर हो चुका था। वहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं था और हम सभी मिलकर सिर्फ जुआ खेला करते थे। इसके साथ ही बहुत ही बोरिंग जगह थी वो। हम लोग जब कभी डेथ नोट पर किसी का नाम लिखते तो बाकी डीमन गॉड हमारा मजाक उड़ाते और बोलते इतनी मेहनत क्यों करे, और इसके साथ ही हम किसी के डेथ नहीं देख पाते थे, इसलिए हमें मजा भी नहीं आता था। और बस थोड़े से फन के लिए मैंने किताब गिराई और मैं पृथ्वी
पृथ्वी पे आ गया। अच्छा लाइट, अब बताओ कि तुम्हें किताब से क्या फायदा जो तुम इसे यूज करना चाहते हो। जिस पर लाइट बोलता है कि मैं दुनिया से हर उस इंसान को मिटा देना चाहता हूँ जिसमें रहम नहीं है। जिस पर ह्यूग बोलता है पर तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो। जिस पर लाइट बोलता है मैं भी बोर हो चुका हूँ। जिसके बाद लाइट फिर से नाम लिखने पर लग जाता है और सभी क्रिमिनल के नाम लिखकर उन्हें हार्ट अटैक से मारने लगता है। और नाम लिखते समय लाइट र्यूक से बोलता है कि अब मेरी दुनिया में अच्छे और सच्चे लोग रहेंगे। जिस पर र्यूक कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो तुम दुनिया के अकेले बुरे इंसान बचोगे। जिस पर र्यूक कहता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं दुनिया का देवता बनूंगा। ये सुनकर मौत का देवता र्यूक भी डर जाता है। और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और तुम्हारे भाई ने इंस्टाग्राम आईडी बनाई है तो उस पे भी मुझे फॉलो जरूर करें। तो मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।